कोई 20 में फंसा है, कोई 50,000 में। एक चीज से बचना है, एक बंदे के साथ है, ये हकीकत है। ट्रिक भी दे के जाएगा, आफ्टर सम टाइम ये बनेगी बनेगी और बनेगी। यहाँ पे लोग मरेंगे नहीं ना। अब ये चीज को थोड़ा सा देखो, सोचो, समझो, परखो। गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं देखती है ज्यादा। इंडिया का पिरामिड है ना, वो मिस्र से कम नहीं है, और अपने भी इधर एंटिक के बाप है सब इंडिया के अंदर है ना। जो भी बंदे है ना, नहीं तो संदीप माहेश्वरी के पक्ष में बात करने आया हूँ, नहीं तो मैं विवेक बिंद्रा के पक्ष में बात करने आया हूँ। मैं सिर्फ आपको न्यूट्रल एक बात बताने आया हूँ कि अगर आप बिजनेस से रिलेटेड, अगर आप स्टूडेंट जो भी आगे काम करना चाहते हैं, आप बिजनेस का कोर्सेज करने के बाद में आप बिजनेस ही करोगे। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले सिर्फ एक ही थिंक और एक ही लॉजिक लगाना होता है कि भाई ये पर्सन है, उसको आपको ऐसी सर्विस देनी है जो इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट को अगर आपने फॉलो कर लिया, उसको जैसी रिक्वायरमेंट थी उससे ऐसी आपने इसको दे दी, तो ये हो गया बिजनेस, क्योंकि इसके बिहाफ पे आप उसके 2 पैसे चार्ज कर सकते हो। ये हो गया बिजनेस। बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है सब। ये मैं कंपनी बना चुका हूँ, उसका चेयरमैन खुद रह चुका हूँ मैं, और मुझे सब समझ में आता है ये सब गणित, क्योंकि मेरा 20 साल का रेशियो है ये बिजनेस का। तब जाके मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है कि एक बंदे ने, दोनों एक ही माटी है, दोनों यूट्यूबर के ऊपर ही आगे बढ़े हुए हैं, दोनों ने अपने अपनी ऑडियंस जनरेट की है। एक बंदे ने अपना नजरिया अच्छा रखा हुआ है, कौन? संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी सिर्फ पब्लिक के लिए भगवान है। इसका एक ही ज्यादा से ज्यादा कारण है, क्योंकि अपना चैनल उन्होंने मोनिटाइज नहीं किया हुआ है, और वो बार बार बोलते रहते हैं भाई मैंने मेरा चैनल मोनिटाइज नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसके लिए मैं भगवान, मैं अलग ही यूट्यूबर हूँ, मेरी पहचान अलग ही होनी चाहिए। ये एक प्रमोशन है। ठीक है, ये एक टैग है, टैग, जिसकी वजह से उसको पहचान मिलती है ऐसी कि जब इसके जैसा कोई यूट्यूबर तो नहीं है। हालांकि यूट्यूबर जो भी बनते हैं ना, वो थोड़े से आमदनी के लिए, भाई आज कोई किसी के लिए काम नहीं करता है, सबको अपनी फैमिली से करना होता है, अपने रॉयल्टी से जीना है, तो पैसे तो हर 2 कदम के फासले में लगते ही हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बंदा तो नहीं, तो इसलिए इसने अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा सा टैगिंग जो अपने ऊपर खुद के ऊपर जो लगना है ना, वो अलग रखा हुआ है कि भाई मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करवाए बगैर मैं सेशन करता हूँ, और अपनी अलग से कोई टीम रखी हुई है जो मेरे पीछे काम करेगी। अभी उसके पैसे वो कहां से अप्रोच करते होंगे उनको ही पता, बिकॉज दिखाना अलग होता है, अंदर अलग होता है। अभी इसमें क्या है कि जो दिखाया है वो ये है कि भाई ये वाला बंदा फ्रॉड है। ठीक है, कौन? विवेक बिंद्रा। अभी विवेक बिंद्रा फ्रॉड तो एक बंदे को तोड़ तो दिया उसने, ठीक है, नेगेटिविटी तो दे दी सोशल मीडिया के माध्यम से, नेगेटिविटी तो दे दी। अभी वो बंदा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई तू मेरे को बुला ले, तू मेरे को ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, तू मेरे को एक बार बुला ले। अभी उसने भी शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, क्योंकि उसने पहल कर दिया, ऐसा मेरे को लगा कि भाई इसने तो बोला था मेजोरिटीज, मेजर बात किया था इसने, विदाउट एनी किसी का भी नाम लिए बगैर इसने बात किया था। और ये भाई खुद ही अकेले कूद पड़े हैं। वो उनका कूदना भी मैं जायज मानूंगा, क्योंकि ये जो कूदे हैं ना, ऐसे कैसे नहीं कूदे, क्योंकि वो सबसे बड़ा पोर्टल जो टॉप जो है ना पिरामिड के अंदर, जो टॉप में बैठा हुआ है ना ये एंटरप्रेन्योर की दुनिया में, वो अकेला खुद ही है। ठीक है, उसको टैकल करने वाला बंदा एक्चुअली कोई है ही नहीं। और अगर मैं आपको एक चीज दूसरी भी बता दूं, मैं किसी का पक्ष नहीं पकड़ रहा हूं, मगर मेरे नजरिए से आप थोड़ा सा देखोगे ना, तो ये जंगल के अंदर अगर आपको है ना हुकूमत करनी है ना, बिजनेस करना है ना, तो पैसे की उपज करनी है ना, अपने आप को ग्रो करना है ना, तो पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं मैं, विवेक बिंद्रा में अगर क्या है ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि विवेक बिंद्रा जो आपको फ्री फोकट का जो ज्ञान देगा ना, वही पूरा इंडिया में चलता है। वो आप ध्यान रख लेना, संदीप जैसे नहीं चलते हैं, ध्यान रखना। ये सिर्फ अपनी मेरे हिसाब से ये सिर्फ अपनी रोटियां ही सेक रहे हैं, एक दायरे में लेकर के, और वो मैं प्रूव भी कर रहा हूँ। ठीक है, बने रहो मेरे साथ में, मैं प्रूव भी कर रहा हूँ। अब बोले जितना मेरे को कमेंट बॉक्स में जो भी आपको समझ में आया आप बोल दीजिएगा, मैं आपको आंसरिंग करूंगा, सबको भी आंसरिंग करूंगा, डोंट वरी, है ना। 2,000, 5,000, 5 लाख, 50 लाख जो भी आप आएंगे ना मेरे पास, कमेंट करेंगे ना, मैं सबको भी रिप्लाई करूंगा, और रियलिटी से करूंगा। ठीक है, जिसमें आप मुझे वापस जवाब नहीं दे पाओगे, वो ध्यान रखना, वो मैं ताकत रखता हूँ, तब जाके आपके सामने मैं इतने भाषणबाजी कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये जो भाई साहब है संदीप जी हैं, इन्होंने डायरेक्ट अटैक तो कर दिया इनके ऊपर। ये भाई बचाव के लिए आगे भी आए, भाई बोले तुम्हारे सेशन में आता हूं मैं, तुम जो पूछते हो वो आता हूं, मगर भाई अगर ये हो गया तो इसका केस उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि भाई ये तो जवाब देने में सक्षम है, साबित कर देगा ये चीज, क्योंकि ये तो पूरा ये फाइल लेके आ जाएगा, समझ रहे हो। ये अपना पूरा जो बेस है ना, बिकॉज क्या है ना, कोई भी बंदा होता है ना, वो अपना अंपायर खड़ा करता है ना, अपना खुद का एम्पायर खड़ा करता है ना, उसको बारीक बॉटम से लेके टॉप सब अंदाजा रहता है।
विवेक बिंद्रा को है ना इसकी औकात पता है ना। ये बंदा है ना जो इसकी औकात पता है, और ये क्या सवाल पूछेगा, कौन से बिहाफ पे पूछेगा, इसकी पहले इसको पता है। ठीक है, इसके लिए इसकी है ना फट रही है मेरे हिसाब से। ये भाई जो संदीप भाई है ना, वो ठीक है, गुरु तो बन के आए हुए हैं और आवाज उठाई है। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं भी राइट नाउ अभी नहीं, मैं पहले से नजरिया तो मैं संदीप जैसा ही रख रहा हूँ, मगर मैं कोई भी एक तरफी बात नहीं करता हूँ। मैं एक तरफी बात नहीं करूंगा। मैं वो मेरे मेरे अंदर है ही नहीं। मैं डायरेक्ट किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मैं खुद ही वो सिस्टम के अंदर ऐसे 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 डस चुका हूं। मैं किसी के वो गलत नहीं बता सकता हूँ, मेरा राइट नहीं है। मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि सिस्टम ही लांछन है। पूरा सिस्टम है ना जो, वही लांछन के ऊपर है। तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। तुमको जो इंस्ट्रक्शन मिलता है ना गवर्नमेंट के थ्रू में, वो तुमको यही मिलता है कि भाई तुम कमाओ, तुम धंधा करो, तुम ये करो, और तुम्हारे टर्नओवर के अंदर हमको इतना टैक्स लगेगा लगेगा और लगेगा। और तुम्हारी अगर फट जाएगी ना, कभी तुमने अगर लोन लेकर के कोई भी बड़ा बिजनेस किया या कुछ भी किया और तुम्हारी अगर नीचे से हिल गई है ना, तो हमारे तरफ से कोई रिसेशन की आप अपेक्षा रखना मत। ये है गवर्नमेंट। 28% का जीएसटी लगाया हुआ था मेरी आइटम के अंदर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ बीच के दौरान के हिसाब से। ये 28% का जीएसटी मैंने कम से कम है ना काफी अरसे तक भरा है, जिसमें मैंने खुद ने पर्सनली 1.5 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का जीएसटी टैक्स भरा हुआ है, जिसमें कुछ पैसा मुझे डिडक्ट भी मिला है रिवाइज होकर के, मगर ज्यादातर पैसा मेरा गया है गवर्नमेंट के तिजोरी में। और कोविड के बाद में जब भी बिजनेस मेरा थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था, 3-3 4-4 महीने का जो बिजनेस ब्रेक आया हुआ था, इसमें 1 टका का हमको रिसेशन नहीं मिला हुआ है। ठीक है, आप समझे? तो अगर आप गलत करोगे नहीं ना, तो आपका गाड़ी आगे जाएगा नहीं। ये चीज नोट कर लेना मेरी बात। ठीक है, रूल के मुताबिक अगर आप बिजनेस कोई भी बिजनेस का नजरिए से अगर आप गए रूल के मुताबिक, तो आपका दाना पानी वो आप करना ही मत। मैं तो बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर क्योंकि करोगे ना, सीधे इनके दिमाग से चलोगे ना, संदीप माहेश्वरी के दिमाग से चलोगे ना, तो आप बिजनेस करने के लायक रहोगे ही नहीं। बाजू वाला आकर के आपको उड़ा देगा। ठीक है, और आपके जो भी एक बार तो आपने 50,000 का लोन लिया होगा, और वो जो बिजनेस में आओगे ना, तो 5 पेटी का लोन लेके आओगे, 5 या 50 पेटी का, तो वो फिर आपके पूरे डिले हो जाएगा। उसके बाद में होता क्या है? सुसाइड, है ना। आपने काफी सुनते होंगे ये सुसाइड ऐसे कैसे नहीं होता है। सिचुएशन जब भी कंट्रोल में नहीं होता है ना, तब जाके आदमी को ऐसा है ना थ्रॉट आता है। क्या आता है? संदीप जी के जैसा थ्रॉट आता है। तो ये जो थ्रॉट है ना, वो ऐसे ही आते हैं। इसके लिए ना गलत फीलिंग में मत जाना। सच और गलत के है ना एक बार आप परख करना सीख जाओ। ठीक है, अभी अपन आते हैं वापस एक ही जगह पे। संदीप जी ने अटैक तो कर दिया इनके ऊपर। ठीक है, अभी ये माजरा जो है ना, मैं पूरा का पूरा पिक्चर है ना वो देख पा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब एक ही है अभी, कि ये जो संदीप जी है ना, वो बिजनेस की फुल फॉर्म तैयारी करके आए हुए हैं, और उनको है ना ये आने वाले टाइम के अंदर खुद ये बिजनेस करेंगे जो ये भाई किए हुए हैं। हाँ, उसका उन्होंने पूरा डाटा भी मंगवाया हुआ है कि विवेक के पास और जो दूसरे भी हैं इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया तो आपको पता ही है ना, 150 करोड़ तो आबादी अभी तक हो गए होंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले है ना मोदी जी चिल्लाते थे कि भाई 140 करोड़ अपने देश की जनसंख्या जो है, वो तो वाइड में बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ शायद वो 200 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है, ऑन पेपर वाला जो बता रहे हैं वो 140 करोड़ देशवासी अपने इंडिया के अंदर, बॉटम ऑफ द, समझ गए ना। तो अभी आप सोचो कि इसको कितना बड़ा बिजनेस करना होगा। एक के ऊपर अटैक किया, उसको पूरा पिक्चर सामने आ गया। क्या सामने आ गया? आप समझे? एक को तोड़ा और खुद को जोड़ा, ये चीज बना है। ठीक है, आपने जहां भी पैसे गवाए हैं ना, वो पैसा अभी एक दूसरा बनाएगा। अभी ये वीडियो के अंदर आपने देखा, ठीक है, कि ये क्या क्या हुआ है। ये भाई साहब ने एक जगह पे अटैक करके अपना पास पूरा ये जो है ना, इसको गलत साबित कर दिया। हालांकि ये गलत ही था, और मैंने भी देखा काफी लोगों के विचारों के पैसे लिए हुए हैं ये हरामखोर ने। कौन? विवेक बिंद्रा हरामखोर है, मगर वो बेचारा हरामखोर सिस्टम का ही है। वो मैं मन से उनको हरामखोर नहीं बता सकता हूँ। ये सब सिर्फ आपके ऑडियंस को कान में थोड़ा समझाने के लिए, दिमाग में थोड़ा उतारने के लिए मैं उसको बता रहा हूँ कि आप मेरी बात पे थोड़ा सा यकीन करें। ठीक है, अभी एक्चुअली मैं छोटे बंदों के अंदर जाता हूँ, मैं थोड़ा पिघल जाता हूँ, मेरा सो रह नहीं जाता है। मैं अपनी मेंटालिटी पूरी चेंज कर देता हूँ। अगर किसी छोटे बंदे को कुछ भी दिक्कत हुआ ना, वो मेरे से रहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है।
इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं प्लीज फंसिएगा मत। सिर्फ इसका एक ही इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। संदीप माहेश्वरी कुछ उखाड़ नहीं लेने वाला है और ये विवेक बिंद्रा भी कुछ उखाड़ नहीं लेने वाला है, और नहीं तो गवर्नमेंट किसी की कुछ भी उखाड़ने वाली है, क्योंकि वो जब तक उखाड़ेगी ना तब तक तो दूसरे लोग कितने साइड चले गए होंगे। आपको पता है कितने लोग इसमें फंसे होंगे जिसका कोई गिनती नहीं हो सकता है। मेरे पास जो कमेंट आए हुए हैं ना उसके बिहाफ पे मेरे को पता चला है कि पूरे इंडिया में से ना कोने कापचे में से निकाले हुए हैं, सब बॉटम ऑफ द एरिया है ना उसके अंदर सबसे सब जगह से ना निकाले हुए हैं, और इतने लोगों के पास से पैसे लिए हुए हैं ना, और जो भी वर्ग के पास पैसे लिए हुए हैं ना ऐसे गलत तरीके से लिए हुए हैं, ये जो बिजनेस मॉडल बना के या बता के कि वो लोग है ना लोन ले करके और कहीं भी भीख मांग के, ये उधारी मांग के भी पैसे लेकर के आए हुए हैं बेचारे, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हुआ है। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो ये बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। ऐसी तरक्की को क्या घुसाने का है पीछे और कहाँ लेके जाना है ऊपर, नहीं ये चाहिए ही नहीं ऐसा। और मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं टॉप वाले होते हैं ना, टॉप ऑफ द पिरामिड, ऊपर जो बैठे हैं ना वो हरामखोरों से मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ जो बॉटम ऑफ द पिरामिड नीचे वाले जो बंदे हैं ना, मैं उनके लिए ही ये वीडियो बनाया हुआ हूँ। और आप ये है ना ये चीज को देखो, सोचो और इसको है ना फॉरवर्ड करो, और आप भी कहीं ना कहीं मेरे जैसी आशाएं अपेक्षाएं रखिए कि भाई दूसरे के भी काम आए। ये वीडियो को आप फॉरवर्ड कीजिएगा, और यही फॉरवर्ड करते करते भी है ना शायद ये अंधों को पता चले। ये जो दोनों जगह पे जो अंधे बसे हुए हैं ना, दोनों जगह पे नहीं, ये चारों जगह पे बसे हुए हैं, ठीक है। ये तो अकेला एक ही नाग आया हुआ है आपको जो डसा हुआ है, जो भी है, मगर इसमें जो हकीकत वाला है ना वो हर जगह पे बैठे हुए हैं। बाकी ने तो सबने अपनी पुड़िया मार ली होगी ये इतना डर डर के देख देख के, मगर इसमें कोई अपना बड़ा बिजनेस सेक रहा है, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या हुआ है, ये जो वीडियो देख करके जो हुआ है ना, एक वाक्य बना है वो मेरे को आज आज पता चला है, आज, ठीक है, शाम को। तब जाके मैं एक ऑडिशन बना रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ गरीबों के लिए बना रहा हूँ मैं ये, ठीक है। गरीबों बोले तो ये जो मांग मांग के जो आगे बढ़ने की जो खेवना रखते हैं ना भाई साहब, आपको है ना एक्चुअली अपने सिस्टम में ही ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं कि आपको छोटा ही रखा जाए, आपको बड़ा बनने दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में हर जगह पे ब्रेक है। मेरे सेशन में बने रहो, मैं आपको कहाँ कहाँ रोका हुआ मैं एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। मेरे सब्सक्राइबर बन जाओगे ना तो आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा ना कि साला कोई नहीं देगा ये, क्योंकि मैं सिर्फ सच ही बांटता हूँ, सच के अलावा मैं कुछ बांटता ही नहीं हूँ। मैं ये मेरा पहले से माइंड ही रहा हुआ है। मेरे नुकसान और मेरे लॉस को मैंने मेरे प्रोफेशन को है ना मैंने खुद से बांटा नहीं है, ठीक है। ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये भाई ने इसके ऊपर लांछन लगा के अपना है ना एक बिजनेस मॉडल तैयार कर लिया हुआ है, और बिजनेस मॉडल एक्चुअली ये है कि ये क्लिप में आपने जो देखा ना, ये क्लिप के अंदर यही चीज साबित होता है कि भाई क्या हो रहा है, कि भाई अब काम कर, तू मेरे को डरा मत, तू मेरे को ये मत कर, तूने मेरे सामने आगे आ गया, तेरे को अकेला खड़ा होकर के क्या तेरे को दिमाग नहीं है, ऐसा वैसा ये सब चीज चल गया था। उसके बाद में अभी ये भाई ने बताया हुआ है कि भाई ध्यान में रखनी है आप लोगों को जिनके साथ भी स्कैम हुआ है, चाहे आप हमको ईमेल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर भेज रहे हैं या ईमेल्स भेज रहे हैं, जहां भी आप भेज रहे हैं, जो भी प्रूफ है पेमेंट का वो साथ में अटैच करिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए। एक इंफॉर्मेशन जारी किया उसने, ठीक है, लाइवली, ठीक है, लाइवली किया है उसने, और ये बताया हुआ है डिटेलाइज पूरी बात की है संदीप जी ने, कि भाई आप एक क्या करो, एक स्टॉप विवेक बिंद्रा करके एक सेटअप लो, ठीक है। आप भी कुछ करना चाहते हो तो ऑडियंस बोली है हाँ हम लोग भी सब करना चाहेंगे, यस। तो सभी ऑडियंस को एक दूसरा एक चीज दे दिया, स्टॉप विवेक बिंद्रा, एक को हटाओ दूसरा बनाओ, ठीक है। दो बंदे हैं, ये दो बंदे हैं, ये विवेक है ये संदीप है, इसने इसके ऊपर अटैक किया, भाई तू निकल, अभी जो इसकी जो गुडविल थी वो इसको मिलेगी, सिंपल सा है, ठीक है। और दूसरी ये नहीं है मैन भाई, ये चलेगा भी और थोड़ा सा है, ठीक है, देखते रहिए, छोड़ना नहीं है। संदीप भाई है ना, इसने उसके पूरे बिजनेस मॉडल को, पूरी मेहनत को रोंग के रख दिया है अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हुआ है, ये भाई ने पूरा वीडियो के अंदर ये जो बताया ना क्लिप, उसके अंदर पूरा इन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन मांग लिया है, किसका, जिसकी फटी हुई थी, और फटी हुई थी कौन था, बॉटम ऑफ द पिरामिड, नीचे के जितने भी लोग थे ना उनको सोशल मीडिया के थ्रू सबको भी बोल दिया कि भाई आप एक काम करो, जो भी इसमें किया है उसमें केस करो, हमको मेल करो, हमको और ये करो वो करो, हर एक चीज करो, ठीक है। ये चीज करने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपने जो फॉर्मिंग दिए थे, कितने पैसे दिए थे आपने, कितने क्या दिया था, कितने लोगों ने दिए थे,
और क्या क्या दिया था उसके साथ में ध्यान रखना, भूलना नहीं है। जो भी आपने पेमेंट किया था उसकी पेमेंट की रसीद ये वो सब भी आपको सबमिट करके मेरे ईमेल में दो। चाहे ये गवर्नमेंट के जो भी उन्होंने बताए हैं वो उनको भेज देना, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने ऐसे लीगल कंप्लेंट की है, ये है वो है, ऐसा करके पूरा बता दिया। और उन्होंने पर्सनली अपने पास अपनी टीम के पास वो डाटा पूरा मंगवा लिया हुआ है। समझे आप मेरी बात? ये मेन था। क्या था कि जितने भी इंडिया में जो भी बिजनेस, अभी इसमें क्या हुआ ना कि पूरा साबित हो गया, पूरा साबित हो गया ये चीज के अंदर है ना, पूरा साबित हो गया कि भाई ये है पुनिंदा, ये एक बंदे के डाटा है, एक बंदे की डिटेल है पूरी। क्या है, किसके माध्यम से आया, या तो फोन नंबर से या तो ईमेल के थ्रू पूरा डाटा आया हुआ है। किनके पास? संदीप माहेश्वरी के पास, संदीप माहेश्वरी के पास और उसकी टीम के पास ये चीज आया हुआ है। भाई क्या आया है, भाई ये ईमेल है, ये बंदा है, ये बंदे का एड्रेस है, ये बंदे का नाम है, डिटेल है, डाटा 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 बिजनेस जो होता है ना, वो डाटा के माध्यम से उनके पास पूरा इंडिया के अंदर जो 140 करोड़ जो लोग हैं ना उनका और वो जितने भी फंसे थे ना, विवेक बिंद्रा तो जाने दो, वो तो रहेगा 2-5 लाख लोग रहेंगे, वो रहेंगे, मगर जो दूसरे उसके जो नीचे जो ये बिजनेस चलाते होंगे ना उसके भी डाटा इनके पास आएंगे। उनको पता चलेगा अच्छा ये 30,000 वाला कस्टमर था, क्या था, 30,000 वाला था, ये 50,000 वाला था, ये 22,000 वाला था, ये था, ये वो था। इसकी इतनी क्रेडिबिलिटी के साथ में इसके पास पूरा डाटा चला जाएगा। आफ्टर सम टाइम आने वाले कल के अंदर है ये भाई है ना अपना बिजनेस खोलेंगे, सुन लेना हमारी बात समझ के, ठीक है, ये भाई अपना बिजनेस खोलेंगे। पहले ये जो धुंधलापन है ना राइट ना, अभी जो चल रहा है विवेक बिंद्रा के ऊपर, जो स्टॉप विवेक बिंद्रा जो भी चल रहा है ना, वो थोड़ा सा ठंडा और कूल हो जाएगा ना, उसके बाद में ये अपनी तलवार ओरिजिनल वाली निकालेंगे कि भाई अभी ये क्या है ना कि ये अपना कोर्स है, ये कितने में देता था अनलीगली, जो भी कोर्सेज था वो कितने में दे रहा था 50,000 का, ओके, विवेक बिंद्रा 50,000 का दे रहा था, वो अनलीगल था। मैं जो दे रहा हूं वो लीगल रहेगा, वो कितने का, 25,000 ओनली, अंडरस्टूड। 20,000 वाला इसने दिया था, अपन कितने में दे सकते हैं, 10,000 पे। ये होगा आने वाले कल का बिजनेस संदीप माहेश्वरी का, ठीक है। और ये है ना इनको पता चल जाएगा, बिकॉज क्या है ना पीस ऑफ क्वांटिटी इनके हाथ में आ जाएगी, इनकी टीम के हाथ में। वो खुद के नाम से कंपनी नहीं खोलेगा, मैं पहचानता हूँ ये बंदे को अच्छे से, ये खुद के नाम पे तो वो फ्री का ही रहेगा, अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवाएगा। मैं इसका आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, ठीक है भाई, जाना नहीं वीडियो को, अभी ये गेम फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पैसा कैसे मिल सकता है ना वो मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, इसके लिए जाना नहीं है, खड़े रहो वीडियो के अंदर। अभी ये तो इसने पूरा डाटा मंगवा लिया, ठीक है, ये पूरा डाटा अभी पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं उनका सबका डाटा आ जाएगा इसके पास। और सबसे बड़ा बिजनेस है ना वो ये बंदा करने वाला है, संदीप माहेश्वरी। समझे आप मेरी बात? तो ऐसी चीज करके ये भाई ने थोड़ा सा दिमाग नहीं बहुत ही दिमाग लगाया हुआ है। अब ये क्या करेंगे, जो इनके पास जो नौकरी करते थे ना, ये जो विवेक बिंद्रा के पास जो बड़ा बिजनेस में जो भी नौकरी करते थे ना, जैसे अभी ये बीजेपी का कैसे चलता है, ये जो भी सांसद खरीद लेते हैं साले 20-20 करोड़ 50-50 करोड़ में, है कौन काम अच्छा कर रहा है, अपनी गवर्नमेंट क्या गिरनी नहीं चाहिए, कौन, मोदी बोलता है, बीजेपी बोलती है अपनी गवर्नमेंट गिरनी नहीं चाहिए। उधर से ज्योति आदित्य अपना सिंधिया को बुला लिया हुआ कांग्रेस के अंदर से, तो ये क्या है ना। तो ऐसा ही मॉडल इसमें से होगा। अभी ये भाई को जरूरत पड़ेगी क्योंकि इतने स्टूडेंटों के साथ में बिजनेस करना है। अभी रेडीमेड में तो कोई प्रोफेसर को ढूंढा नहीं जाएगा, क्योंकि वो खुद तो थोड़ी मोटिव करेगा उनको, क्योंकि वो खुद थोड़ी क्लास चलाएगा, खुद क्लास नहीं चलाएगा ये अलग से प्रोफेसर ने वो सबको पूरी टीम तैयार करेगा। ये यहाँ पे कितना है, बॉटम एरिया में कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने रेडी हो रहे हैं वो देखेगा, और इसके ऊपर पूरा मैनेजमेंट करवाएगा, और बड़ा बिजनेस वो खुद करेगा, ठीक है। नई कंपनी रखेगा, और ऐसे कंपनी रखेगा इसके ओनर जो रहेंगे ना वो खुद उसके पास में आएगा ही नहीं, वो अपने कोई बंदे को ही इसके अंदर डालेगा, और नाम भी कुछ अलग ही रखवाएगा, जो दूर दूर तक ये बात पे करीब नहीं आएंगे। ये याद रखना, ये अंदर से होगा, ये बिजनेस जो है ना वो अंदर से होगा, इसका आपको कोई भी बाहर बातचीत नहीं होगा, ठीक है।